जय हिंद सभी को। चलिए स्टार्ट करने से पहले आज मैं थोड़ा पानी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक है? मैं भी थोड़ा पी लेता हूँ क्योंकि आज मैं बात करना चाहता हूँ वाटर वीक के बारे में, ठीक है? आज वाटर वीक के साथ साथ बात करना चाहता हूँ स्टॉकहोम के बारे में भी, नोबेल प्राइज के बारे में, हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, बेनिफिट्स ऑफ वाटर क्या है। देखिए अभी जो मैं पानी पी रहा हूँ इसका एक बेनिफिट्स है और इसका एक मेन पर्पस है। हजारों पर्पस होता है पानी पीने का, ठीक है? और आज मैं अभी आप लोग के सामने ये बॉटल यहाँ पे इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज इट विल टेल अस द वैल्यू ऑफ द वाटर। ओके, वाटर वीक के बारे में बात कर रहा हूँ और पानी ना पी ये तो इनजस्टिस हुआ, अनफेयर हुआ, इसलिए ड्रिंक वाटर फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर क्लास। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। स्टार्ट कर देते हैं वाटर वीक के बारे में। तो वाटर वीक कब से स्टार्ट हुआ है? ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक ये चलेगा वाटर वीक। पूरा एक हफ्ता चलेगा हम लोग का वाटर वीक। अब ये वाटर वीक क्यों है? वाटर वीक का पर्पस क्या है? नहीं, हम लोग बताना चाहते हैं सभी को, मतलब हम लोग, मैं नहीं बताना चाहता, स्टॉकहोम के लोग। अब स्टॉकहोम कहाँ पे, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। स्टॉकहोम के लोग या फिर वहां का जो गवर्नमेंट है या फिर वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग सभी लोग को बताना चाहता है कि वैल्यू ऑफ वाटर। इसीलिए इस बार का थीम है वाटर वीक का, द वैल्यू ऑफ वाटर। अब पानी का वैल्यू सब लोग जानते हो, पर ये पानी का वैल्यू जानने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, उसको वेस्ट करते हो। वो वेस्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है? अब पानी का बेनिफिट्स क्या, वो तो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, पर ये जो करंट अफेयर्स आ चुका है, ये करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा बता देगा। ये वाटर वीक क्या है? देखिए स्टॉकहोम में वाटर वीक चल रहा है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक ये चलेगा, ठीक है? 1 सितंबर में ये खत्म हो जाएगा। तो ये एक हफ्ता 7 दिन के लिए है। तो इसका थीम क्या है? द वैल्यू ऑफ वाटर। और ये किस लिए है? नहीं, ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, वाटर कॉन्फ्रेंस। देखिए ऑलरेडी स्क्रीन पे आ गया होगा। इट इज अ वाटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टॉकहोम। इट इज होस्टेड बाय सीवी, SIWI। सीवी ने ये कंडक्ट किया है, सीवी ने। ओके, सीवी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। ओके, और ये कब से हुआ है? 23 अगस्त, 1 सितंबर। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया है। थीम द वैल्यू ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन क्लाइमेट चेंज एंड नेचर, इकोनॉमिक वैल्यू एंड फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द वाटर। अब इकोनॉमिक वैल्यू और फाइनेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए आज जो जितना भी मिनरल वाटर बिक रहा है, ठीक है, इतना सारा लाखों करोड़ों में जो बॉटल सेल हो रहा है, हम लोग परचेस करिए, तो एक इकोनॉमिक वैल्यूज, इकोनॉमिक ऑर्डर्स पे चलता है। कौन कौन सा, देखिए इंडिया में कौन कौन सा ब्रांडेड चलता है? किनले चलता है, ठीक है, किनले चल रहा है, बिसलेरी चल रहा है, बिसलेरी चल रहा है, ठीक है? तो ये सब और भी बहुत सारा है। अब इन लोग का सेकंड थर्ड कॉपी भी बहुत सारा कॉपी है, ठीक है? बिसबेरी, बस लॉरी, तो ये सब भी बहुत सारा है, ठीक है? एक दिन स्टेशन में आप लोग को बस लॉरी का भी बोतल मिल जाएगा, ठीक है? भयानक सा बोतल है, हाँ, पूरा सेम एज अ टैग, पूरा जैसा बिसलेरी होता है वैसे का लिखा है बस लॉरी। ओके, किनले का भी बहुत सारा सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी बन चुका है। तो ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल पे आता है। किसका? नहीं, वाटर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे भी चला आता है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाई इज द वीक सेलिब्रेटेड? हम लोग ये हफ्ता वाटर वीक क्यों हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए लिखा है, इट इज सेलिब्रेटेड टू एड्रेस द वाटर स्कैर्सिटी इशू। द वीक इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ द वाटर क्राइसिस। तो अभी जो हम लोग का वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग को बताना चाहते हैं कि वाटर क्राइसिस बहुत सारे देशों में, बहुत सारे जगह में। देखिए आज ड्राउट हो रहा है। ड्राउट का मतलब क्या है? मतलब जो मिट्टी है वो फट जाना या फिर सूख जाना। तो ये जो मिट्टी सूख रहा है, ये किस लिए हो रहा है? इट इज ड्यू टू दी वाटर क्राइसिस। वो जगह पे वो मिट्टी में पानी नहीं पहुंच रहा। अगर मिट्टी में पानी नहीं होगा तो वो मिट्टी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। सूखने की वजह से वो इनफर्टाइल हो जाता है, जहां से कोई भी फसल नहीं उगता। तो आज बहुत सारे देशों में, बहुत सारे जगह पे वाटर क्राइसिस अभी भी चल रहा है। तो यही मैं, मतलब यही स्टॉकहोम के लोग क्या करना चाहता है, सब लोग को बताना चाहता है कि पानी कितना वैल्यूएबल है और ये वैल्यू हम लोग को जानना चाहिए। एंड वी हैव टू स्टोर द वाटर, नॉट वेस्ट द वाटर। ओके, नेक्स्ट,
इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर साल ऐसा हफ्ते में सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। अब हम लोग आ जाएंगे स्टैटिक जीके पे। ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये इसका शायद आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये हर साल ही ऐसा वाटर वीक सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हर साल। और ये चीज मैं बोलूंगा एकदम परफेक्ट है। तो ये जो सुई है, सुई के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। तो ये इंस्टीट्यूट ने ये स्कीम मतलब ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया, तो ये कॉन्फ्रेंस में बताया था वैल्यूएबल ऑफ वाटर। नेक्स्ट वी कम, ये स्टॉकहोम कहाँ पे, स्टॉकहोम कहाँ पे, स्टॉकहोम प्रेजेंट इन, इट इज अ कैपिटल। ये कहाँ का कैपिटल, ये स्वीडन का कैपिटल है, ठीक है। ये कहाँ का कैपिटल, ये स्वीडन। स्वीडन इट इज अ कंट्री ऑफ यूरोप, ये यूरोप यूनियन से भी है, ये यूरोप यूनियन का भी एक पार्ट है, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशंस का भी एक पार्ट है। ये मतलब यूनाइटेड नेशंस का तो हर एक देश पार्ट होता है। देयर आर टोटल 193 कंट्रीज इन द यूएनओ, और ये ईयू यूरोपियन यूनियन का भी एक पार्ट है। स्वीडन का कैपिटल तब क्या हो गया, स्टॉकहोम। देखिए आज जो सब लोग को नोबेल प्राइज मिल गया है, ठीक है, यहाँ से और एक मैं जीके में बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ से जो हम लोग को मिल गए नोबेल प्राइजेस। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइजेस। जो नोबेल प्राइज मिलता है सभी लोगों को, नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज भी कहाँ पे दिया जाता है, नोबेल प्राइज भी दिया जाता है स्टॉकहोम में। मतलब सभी लोग को स्टॉकहोम में आना पड़ेगा, स्वीडन का स्टॉकहोम में, वहां से आपको मतलब दिया जाएगा, दे विल रिसीव the person who are nominated and eligible for the Nobel Prize, okay, they will got their Nobel Prize in the Stockholm, capital of the Sweden. पर पीस प्राइज जो है वो कहाँ पे दिया जाता है, पीस प्राइज दिया जाता है नोबेल प्राइज का कहाँ पे, वो दिया जाता है ओस्लो में। ओस्लो कहाँ पे है, ओस्लो है नॉर्वे का कैपिटल में। कहाँ पे दिया जाता है, नॉर्वे का कैपिटल में। कौन सा प्राइज, नोबेल। देखिए नोबेल प्राइज का एक होता है पीस प्राइज, ठीक है, पीस प्राइज मतलब शांति बनाए रखने के लिए पीस प्राइज दिया जाता है, ओके। और इस बार पीस प्राइज किसको मिलने वाला है, इस बार पीस प्राइज शायद मिलने वाला है यूक्रेन का प्रेसिडेंट को, ओके। सो नेक्स्ट विल कम टू द, देखिए वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, देखिए ऑलरेडी आप लोग का स्क्रीन पे आ गया होगा, वर्ल्ड वाटर डे, पानी का दिवस। वर्ल्ड वाटर डे मतलब ये इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। 22 मार्च एवरी ईयर वर्ल्ड वाटर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वी सेलिब्रेट टू स्प्रेड द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए आज पूरा पृथ्वी में 70% क्या है, वाटर बॉडीज है, पर ये 70% में से सॉल्टी वाटर सबसे ज्यादा है। क्या है, सॉल्टी वाटर सबसे ज्यादा है, और फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। इसलिए सॉल्टी वाटर को बहुत फिल्टर कन्वर्ट करने के बाद ये सॉल्ट उससे हटाया जाता है, और बाकी जो पानी है वो पानी को मतलब पीने का काम में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्टी वाटर क्या सबसे ज्यादा है, सॉल्टी वाटर 70%, ओके। वाटर का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला H2O, जहां पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है, ओके। इसको हम लोग कहते हैं H2O। केमिकल के भाषा में मतलब केमिस्ट्री के भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे तो वाटर का वास्ट डेफिनेशन है विद मेनी केमिकल इक्वेशंस, ओके। पर यहाँ पे अगर हम लोग ईवीएस के बारे में भी बात करेंगे, देखिए वाटर हर एक जगह पे, आपको अगर ईवीएस पढ़ना होगा वहां पे भी वाटर है, केमिस्ट्री पढ़ना होगा वहां पे भी वाटर है, ठीक है, हर एक जगह पे। इनफैक्ट बेनिफिट्स ऑफ वाटर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, वो किसका पार्ट है, वो बायोलॉजी का भी पार्ट है। मतलब हर चीज में वाटर जुड़ा हुआ है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द नेसेसरी एंड एसेंशियल थिंग्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, ओके। ये पहली बार कब कंडक्ट करवाया गया था, ये 1991 में किया गया था, ठीक है। इट वाज कंडक्टेड इन 1991। ड्यूरिंग दिस वीक्स एक्सपर्ट डिस्कस द प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू एंश्योर वाटर एक्सेस टू ऑल। मतलब वाटर सब लोग को मिलना चाहिए, इट इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, जितना भी लिविंग थिंग्स है वाटर के बिना कोई भी नहीं रह सकता, सिंपल सा बात है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए ऑलरेडी आ चुका है, कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू योर सेल्स, प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, पेट दर्द, ठीक है, यूरिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब आप लोग जानते ही है। तो कॉन्स्टिपेशन में ये रिलीफ देता है, इसलिए कह रहा हूँ पानी जितना चाहे पानी उतना पीजिए, ठीक है। तो एक बात शायद ये ऐड सब लोग ने सुना होगा,
ठीक है, पेट सफा हर रोग दफा, इसका मतलब ये होता है एक्चुअल, इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन चीज जाता है वाटर से, पेट सफा हर रोग दफा। ये दवाई फवाई से मैक्सिमम, दवाई तो बाद में आता है, पहले हम लोग को पानी पीना चाहिए ठीक से। ओके, नॉर्मलाइजिंग बीपी, नॉर्मलाइजिंग क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर रहा है वो, ठीक है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर को एकदम परफेक्टली रेगुलेटिंग रखा है, मीन्स बैलेंस पे रखा है। प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड फ्लशेस बॉडी वेस्ट, और बॉडी वेस्ट से क्या याद आया, पेट सफा हर रोग दफा। ड्रिंक वाटर एंड बी हेल्दी ऑल द टाइम। जो लोग जिम जाता है, जो लोग थोड़ा हेल्दी फिटनेस फिटनेस है, उन लोग को देखिए कि हमेशा पानी पीता रहता है। क्यों? क्योंकि वाटर ही बैलेंस करता है पूरा बॉडी को, सेल्स टिश्यू को पूरा प्रॉपरली फंक्शंस कौन देता है, वाटर देता है। तो देखिए हार्ड वाटर क्या है। हार्ड वाटर यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। हार्ड वाटर क्या है, जिसपे सबसे ज्यादा मिनरल्स है। कौन कौन सा मिनरल, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये सब मिनरल्स जिसपे सबसे ज्यादा होगा वही हो जाएगा मेरे लिए हार्ड वाटर, ठीक है। अब हार्ड वाटर का मतलब कि इसके अंदर मिनरल्स है, सॉल्टी पोर्शन इस पे सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द सॉफ्ट वाटर। से सॉफ्ट वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर मीन्स इसमें ज्यादा मिनरल्स नहीं है। ओके, मतलब मिनरल्स अगर होगा भी तो उतना ज्यादा प्रोपोर्शंस और परसेंटेज पे नहीं रहेगा, उतना प्रतिशत नहीं है जो हार्ड वाटर में सबसे ज्यादा है। देखिए पहली बात, सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल क्या क्या है। देखिए सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल है रेन वाटर, डिस्टिल वाटर, और हार्ड वाटर का एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंड वाटर। जब बारिश हो रहा है, ओके, रेनफॉल जब हो रहा है, उसके अंदर रहता है सॉफ्ट वाटर। जब वो मिट्टी के अंदर चला जाता है तो मिट्टी के अंदर चला जाने से क्या होगा, मिनरल्स ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। मतलब वाटर में क्या हो जाएगा, मिनरल सब ऑब्जर्वेंट्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वही सॉफ्ट वाटर से वो हार्ड वाटर बन जाता है, ठीक है। अब हार्ड वाटर में स्किन, अगर हम लोग उसको यूज करेंगे तो स्किन और हेयर क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, स्किन और हेयर स्मूथ रहता है, ठीक है। इसलिए देखना हम लोग सॉफ्ट वाटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं अदर देन दी हार्ड वाटर।